अस्सलाम वालेकुम यार, आज जो हम पढ़ेंगे कुटेनियस माइकोसिस। कुटेनियस माइकोसिस के अंदर क्या होता है, जो स्किन के अंदर जो है ना माइकोसिस यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो होता है डर्मेटोफाइट्स का, दूसरा होता है बस टीनिया वर्सिकुलर का होता है, ठीक है, जो मलेजिया स्पीसीज की वजह से होता है। अब जो हमारे पास टीनिया वाला होता है, हमारे पास क्लिनिकल नेम होता है हमारे पास डर्मेटोफाइट का, जो कि कुटेनियस फंगल इन्फेक्शन होता है। डर्मेटोफाइट्स होते हैं, उसमें माइक्रोस्पोरम होता है, हमारे पास ट्राइकोफाइटोन होता है और एपिडर्मोफाइटोन होता है। मैंने इसका निमोनिक बनाया हुआ था एमिटीमेट। आगे बाद माइक्रोस्पोरम होता है हमारे पास, और एपिडर्मोफाइटोन होता है और ट्राइकोफाइटोन होता है। ये ब्रांचिंग सेप्टेट होती हैं, सेप्टेट हाइफी होते हैं, जो कि केएच पे नजर आते हैं, यानी कि जो इसमें हाइफे बन रहे होते हैं सेप्टेट होते हैं, सेप्टा बनना होता है। उसके बाद प्लूराइटस के साथ होता है, यानी कि इचिंग होता है इनके अंदर। डर्मेटोफाइट वाले जो होते हैं वो इचिंग वाले होते हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऐसी। टीनिया कैपिटस, टीनिया कैपिटस के अंदर जो होता है वो आपके पास जो हेड के ऊपर होते हैं या स्काल्प के ऊपर होते हैं उन्हें टीनिया कैपिटस कहते हैं। वो कि लिम्फोडीनोपैथी, एलोपेशिया, स्केलिंग के साथ जो है ना वो आपको एसोसिएटेड होते हैं। ये जो जहाँ पे बने हुए हमारे पास, तो ये हमारे पास टीनिया कैपिटस हो गया। टीना कॉर्पोरेस बॉडी के ऊपर, तो कॉर्पोरेस होता है ना, इसका कॉर्पस होता है हमारे पास, कोई बंदा मर जाता है उसकी जो डेड बॉडी होती है। टीना कॉर्पोरेस पूरी बॉडी के ऊपर, यूजली जो है ना टॉर्सो के ऊपर होते हैं, ठीक है। कटरेस पे इनलार्जिंग इरेथमेटस स्केलिंग रिंग होता है, रिंग वर्म्स होते हैं, फिर सेंट्रल क्लियरिंग होता है, ऐसे बने होते हैं। उसका सेंट्रल क्लियर होता है और रेस्ड मार्जिन होते हैं। आप इन्फेक्टेड पेट्स या फार्म एनिमल के साथ जो है ना एसोसिएटेड होते हैं, जैसे सी के ऊपर बने हुए हैं, इसका जो सेंट्रल है वो क्लियर है और राइट पे साइड पे जो है ना रेस्ड मार्जिन बने हुए हैं। फिर क्रूरिस होता है, जो क्रूशल पार्ट होता है, यानी कि इंग्वाइनल एरिया होता है, जॉ किच, ठीक है, वहाँ पे होता है। डज नॉट शो द सेंट्रल क्लियरिंग इन एज इन टीना कॉर्पोरस। इसमें कोई सेंट्रल क्लियरिंग वाला रोल नहीं होता। तो टीना क्रूरिस आपके पास इंग्वाइनल पार्ट होता है, तो वहाँ पे आपके पास हो जाते हैं, ठीक है। ये उसकी थाई है, ये उसका जो है ये पार्ट है, और उसके बाद जहाँ पे जाना है यहाँ पे हो गया टीना क्रोड, जहाँ पे कोई वो वाला सीन नहीं होता ऐसे हमारे पास रिंग वॉर्म वाला या सेंट्रल क्लीनिंग वाला, ठीक है। फिर टीनिया पैडिस होता है, पैडिस का मतलब ही पैर पे है, ठीक है, पैडिस पैर। क्रूरिस क्रूशल पार्ट जो इंग्वाइनल पार्ट होता है। उसके बाद एथलीट फुट जिसे हम कहते हैं। इंटर डिजिटल मोस्ट कॉमन होते हैं डिजिट्स के दरमियान। मोसासिन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है एफ पे जो बनी हुई है, बस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो याद कर लेंगे, मोसैसिन है। ये दो पैर के दरमियान अक्सर लोगों को ये वाला फंगल हो जाता है, ठीक है, ये वाला फंगल इन्फेक्शन। वेजिकुलर टाइप भी होती है। फिर टीनिया अनगुइनम ओनिकोमाइकोसिस ओकर इन द नेल्स। जो उनगुइनम जो होती है वो नेल्स पे होती है, बस आपने याद कर लेना उनगुइनम। इस तरह ये यू बना हुआ है ना, ये नेल्स की तरह ही बना हुआ है, नेल्स भी तो इस तरह ही होते हैं ना, तो ये आपने याद कर लेना है कि ये यू जो है वो नेल्स की तरह बना हुआ है, तो आपने इसको नेल्स की तरह ही याद कर लेना है। तो ये हमारे पास ये सीन हो गया उनगुइनम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, उसके बाद हमारे पास जो है ना ये सीन है कि उनगुइनम हो गया, जो हमारे पास नेल्स पे होते हैं। फिर हमारे पास होता है टीनिया पिटीरियासिस वर्सिकुलर। जो टीनिया पिटीरियासिस वर्सिकुलर होता है वो हमारे पास वो होता है मले स्पीसीज के अंदर होता है, की वजह से होता है। और ये इसका नाम आ गया पिटीसो। यीस्ट लाइक फंगस होता है, जो कि डर्मेटोफाइट नहीं है, डिस्पाइट कॉल्ड टीनिया। टीनिया से हम कहते हैं, लेकिन टीनिया ये डर्मेटोफाइट नहीं है। दो इन्फेक्शन बताए ना, कि एक डर्मेटोफाइट हो गया, दूसरा वर्सिकुलर हो गया। इसमें क्या होता है कि डिग्रेडेशन और लिपिड्स डिग्रेड होते हैं। जब लिपिड्स डिग्रेड होते हैं तो उसकी वजह से जो है ना एसिड बनता है, जो कि टायरोसिनेज को इनहिबिट करता है, जो कि मेलानिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व था उसको इनहिबिट करेगा। उसकी वजह से हाइपरपिगमेंटेशन हो जाएगी। हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकती है, या पिन पैचेस भी बन सकते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से। लेस प्रोरेटिक होता है, ज़्यादा प्रोरेटिक होता है डर्मेटोफाइट से। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो जहाँ पे बना हुआ है ना, तो बाकी स्किन जो होती है वो होती है हमारे पास थोड़ी सी डार्कर होती है। जो कुछ एरिया हो जाता है हमारे पास वो आप हाइपो पिगमेंटेड रह जाता है। अब ये तब ज़्यादा पता चलता है जब वो बंदा जो है ना जो टेंड या तो वॉल पैचेस लगाता है या फिर बस सन के अंदर जाता है, जिसकी वजह से जो है ना जो बाकी स्किन तो टैंड हो जाती है, लेकिन कुछ स्किन जो है वो हमारे पास टैंड नहीं होती, यानी कि वो हाइपो पिगमेंटेड रह जाती है। तो तब उसे जाके पता चलता है कि उसको जो है ना हमारे पास टीनिया वर्सिकुलर हो गया। हाइपो पिगमेंटेड हो सकता है, हाइपर पिगमेंटेड भी कुछ पार्ट्स होंगे, लेकिन हाइपर पिगमेंटेड वाले किस वजह से होते हैं, वो हमारे पास इस वजह से होते हैं कि वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाता है, ठीक है जी। ज़्यादातर होते हैं हाइपो पिगमेंटेड वजह से, क्योंकि जो लिपिड्स की डिग्रेडेशन होती है उसकी वजह से टायरोसिनेज जो है ना वो इनहिबिट हो जाता है, वो काम नहीं करता। कैन ओकर एनी टाइम, किसी भी टाइम हो सकते हैं। ज़्यादातर को मतलब समर के अंदर हॉट ह्यूमिड वेदर के अंदर स्पैगेटी, जब हम उसको करेंगे माइक्रोस्कोपी में स्पैगेटी मीट बाल्स हमें नजर आएंगे,
ठीक है। ये स्पैगेटी बनी हुई है उसकी, ये स्पैगेटी है, मीट बॉल वगैरह बने हुए हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें हमारे पास नज़र आएंगी। ट्रीटमेंट क्या होता है, सेलेनियम सल्फाइड होता है, टॉपिकल एंड ओरल जो है एंटी फंगल मेडिकेशन वगैरह होती हैं। तो ये हो गया। फिर हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन उस टॉपिक को स्किप करके हम नीचे आते हैं, ब्लिस्टरिंग स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। ब्लिस्टरिंग स्किन डिसऑर्डर के हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास जो है ना डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म जो होता है वो सीलिएक डिजीज़ के अंदर होता है, आईडी डेपोजिशन हो जाती है। ये होता है प्रोरेटिक, यानी कि इसके अंदर जो है ना इचिंग होती है, पेप्यूज वेजिकल्स बुल्ले बने होते हैं एल्बोज के अंदर, ठीक है, नीज के अंदर, बोटॉक्स बर्ड्स के अंदर। आईजी डिपॉजिट होता है टिप्स ऑफ डर्मल पेपिला, ये एपिडर्मिस हो गए, और एपिडर्मिस की लेयर से दो नाम होते हैं, एक पेपिला होते हैं, दूसरा नीचे वाली लेयर होती है। तो पेपिला के अंदर जो है हमारे पास वो बन जाते हैं, आईजी डिपॉजिट हो जाता है, सीलिएक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है, और ग्लूटेन फ्री डाइट और डेप्सन। डेप्सन वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना, वैसे तो लोगों को नहीं पता होता है डेप्सन भी होती है, लेकिन जो है ना इसमें डेप्सन भी दे सकते हैं। सबसे पहले ग्लूटेन फ्री डाइट को कंट्रोल करेंगे। दूसरा, अगर ज़्यादा मसला हो जाए सीलिएक डिजीज़ की ट्रीटमेंट में हम डेप्सन नहीं देते, ये बात याद रखेगा। सीलिएक डिजीज़ की ट्रीटमेंट जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट ही है, जबकि अगर उस बंदे को डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म हो जाए तो उसके अंदर पे जो है हम डेप्सन दे सकते हैं। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये इस तरह ये बने हुए हैं, ये ग्रुप्ड ऑफ वेसिकल्स होती हैं वैसे तो, ठीक है जी। फिर हमारे पास इराइथ्रीमा मल्टीफॉर्म, इराइथ्रीमा मल्टीफॉर्म आता है। दूसरा नोड्यूसम आता है, नोड्यूसम नोड्यूल्स बन जाते हैं स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर नोड्यूल्स बन जाते हैं जो फील होते हैं। मल्टीफॉर्म के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, एम से मल्टीपल, एम से माइकोप्लाज्मा निमोनिया, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के अंदर होते हैं, इन्फेक्शन के अंदर HSV के अंदर, ड्रग के अंदर भी आपके पास काफ़ी सारे ड्रग्स हैं, जैसे सल्फर ड्रग्स, बीटा लैक्टेम्स और फेनिटोइन। मल्टीपल टाइप ऑफ लियंस होती हैं, मैक्यूल्स, पेप्यूल्स, वेसिकल, टारगेट लियंस में बहुत सारे टारगेट बने होते हैं, ठीक है, जो टारगेट की तरह नजर आते हैं। मल्टीपल रिंग्स बनी होती हैं, डस्ट की सेंटर होता है, शोइंग एपिथेलियल डिसरप्शन। ये देखो ना हमारे पास कितनी वो टारगेट्स, रिंग की तरह टारगेट्स बने हुए हैं। तो इससे आपने याद कर लेना कि इराइथ्रीमा मल्टीफॉर्म। फिर आता है SJS, स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम। अगर स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम 10% से कम होता है, अगर 30% से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे पास 10 कहलाता है, यानी कि टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। लेकिन अगर 10 से 30 के दरमियान हो तो वो आपके पास SJS और 10 के कॉम्बिनेशन वगैरह हम उसे कहते हैं। तो स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम जो होता है SJS काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ों की वजह से हो सकता है, और जैसे ड्रग रिएक्शन होते हैं, जैसे लेमोट्राइजीन की वजह से हो सकता है, कार्बामाइजिन फेनिटोइन की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फीवर होता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बुल्ले बनते हैं, नेक्रोसिस भी हो जाता है, स्लगिंग ऑफ द स्किन एपिडर्मल जंक्शन पे निकोल्स की साइन जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है। और हमारे पास की तस्वीर जो है यहाँ पे बनी हुई है, मिकोजल इन्वॉल्वमेंट की तस्वीर बनी हुई है, मिकोजल इन्वॉल्वमेंट होता है, निकोल्स की साइन भी पॉजिटिव होता है। टारगेटॉइड स्किन लियंस होती हैं दैट अपीयर एंड, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास हो सकती है। इसे हम इसे देख लेते हैं। SJS के अंदर दो चीज़ें पॉजिटिव है, निकोल्स की साइन भी पॉजिटिव है, मिकस ओरल इन्वॉल्वमेंट भी पॉजिटिव है। अभी देखिए हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास ओरल इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव है, हमने इसमें नहीं लिखा हुआ ओरल इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव है, एक मिनट, ओरल को जो SJS इसमें लिख लेते हैं हम, और निकोल्स की साइन पॉजिटिव है, उसमें हमने SJS लिखा हुआ है, ठीक हो गया, इसको बंद कर देते हैं। तो SJS के अंदर भी हमारे पास ये हो गया। एक और हमने बीमारी पढ़ी थी जो कि थी हमारे पास थी टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, तो ये हो गया। वो बीमारी का नाम था हमारे पास वो नेक्रोटाइजिंग फेशाइटिस, वो वर्ल बीमारी पड़ी थी। उसके अंदर भी इस तरह के क्रेपिटस वगैरह बन रहे थे और CO2 बन रहा था। इसके अंदर फीवर होगा, निकोल्स के साइन पॉजिटिव होगा, मिकस मेम्ब्रेन भी पॉजिटिव हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होगी, बाकी ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अगर 10% से कम है तो ये होगी, अगर 30% ज़्यादा तो 10 होगा, अगर 10 से 30 है तो SJS और 10 का कॉम्बिनेशन होगा। फिर हमारे पास आता है इनहेरिटेड एपिडर्मोलाइसिस बुल्ले, जो कि इनहेरिटेड होती हैं चीज़ें। ये हमारे पास D और E, ये D का दिखा रहा है पूरा इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, और E में आपके पास ये कॉम्बिनेशन हो गया। ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड स्किन डिसऑर्डर्स हैं जो कि बुल्ले बनेंगे, इरोजन बनेंगे, अल्सर बनेंगे, जो कि माइनर ट्रॉमा से आपके पास जो है ना ट्रिगर हो जाएंगे। इसमें ब्लिस्टर्स होते हैं अर्ली इन लाइफ के अंदर, और ब्लिस्टर भी होते हैं बॉटल फीडिंग के साथ, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इन द म्यूटेशन इन द केराटिन जीन्स के अंदर म्यूटेशन की वजह से होते हैं।
तो ये हमारे पास जहाँ तक टॉपिक हो गया ब्लिस्टरिंग स्किन, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। आपने याद करने के सबके अंदर ब्लिस्टर्स होंगे। डर्माटाइटिस herpetiform जो है, सीलिक डिजीज, आईजी डेपोजिशन, और जो उसका ट्रीटमेंट हो गया एरिथ्रोमल्टीफॉर्म, आपके पास काफ़ी सारे ड्रग्स वगैरह, मल्टीपल रिंग्स बनी होंगी, यानी कि मल्टीपल टारगेट्स होंगे। एचसीएस के अंदर हमारे पास हो गया 10 हो गया, ठीक है, फीवर होगा, और ओरल भी इन्वॉल्वमेंट होगी, और निकोल्स की साइन भी इन्वॉल्वमेंट होगी, और डर्मल एपिडर्मल जंक्शन होगा, ये इन्वॉल्वमेंट है। उसके अलावा इनहेरिटेड, उसके अलावा जो इनहेरिटेड किया होगा, उसके अलावा जो हमने शुरू में पढ़ा कि टीनिया क्या हो गया, टीनिया का ट्रीटमेंट वो हमारे पास होता है कि वो टर्बिनाफिन वगैरह दे देते हैं, ठीक है, तो वो याद कर लेना। टीनिया वर्सिकुलर वगैरह का सेलिनियम सल्फाइड हो गया, और टॉपिकल और ओरल एंटीफंगल्स हो गया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।